दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार एक बार फिर से आमने सामने है और वजह है गरीबों के घरों तक राशन की होम डिलीवरी का मसला। केजरीवाल ने केंद्र पर योजना को रोकने का आरोप लगाया। वहीं केंद्र सरकार यह कह रही है कि केंद्र की स्कीम से कोई राज्य अपनी स्कीम नहीं निकाल सकता। दिल्ली में राशन बांटने को लेकर एक बार फिर घमासान मच गया है। दिल्ली में अगले हफ्ते से घर घर राशन पहुंचाने का काम शुरू होने वाला था। आपने 2 दिन पहले इसको रोक दिया, क्यों सर? आपने ऐसा क्यों किया? केजरीवाल ने सवाल पूछे तो बीजेपी ने कहा घोटाला होते होते बचा। या एक बहुत बड़ा स्कैम, मैं तो कहूंगा ये स्कैम होते होते रुका है। ये बिल्कुल 25 तारीख से जो अरविंद केजरीवाल जी ये जो राशन डाइवर्टिंग सिस्टम, ये कहीं ना कहीं राशन को डाइवर्ट करना चाहते हैं। सिसोदिया ने पूछा क्या संबित पात्रा को केंद्र के आदेश की जानकारी नहीं है? संबित पात्रा जी, केंद्र में आपकी पार्टी की सरकार है, जरा ठीक से ऑर्डर पढ़ लीजिए। आपकी सरकार ने ऑर्डर कर रखा है। बीजेपी बोली केंद्र की योजना को दिल्ली सरकार खराब कर रही है। केंद्र सरकार की योजना को पारदर्शी तरीके से लागू नहीं किया, अपनी योजना के लिए प्रावधान नहीं किया और झूठ मूठ में केंद्र सरकार की योजना को खराब करने का काम कर रहे हैं। असलियत तो ये है। घर घर राशन पहुंचाने की योजना पर फिलहाल तो सियासी ग्रहण लग चुका है और ग्रहण भी आंशिक नहीं दिख रहा, क्योंकि जिस तरह से केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच इस पर नियमों का हवाला दिया जा रहा है, उससे तो यही लगता है कि दिल्ली के गरीबों को घर घर राशन पाने की उम्मीद फिलहाल नजर नहीं आ रही है। अगर इस देश में पिज्जा की होम डिलीवरी हो सकती है, बर्गर की होम डिलीवरी हो सकती है, स्मार्टफोन और कपड़ों की भी होम डिलीवरी हो सकती है, तो फिर गरीबों के घरों में राशन की होम डिलीवरी क्यों नहीं होनी चाहिए? सारा देश जानना चाहता है। आपने ये स्कीम खारिज क्यों की सर? घर घर राशन योजना पर यह विवाद पुराना है। पहले योजना का नाम मुख्यमंत्री घर घर योजना था। केंद्र सरकार ने इस पर आपत्ति जताई। उसका कहना था कि राशन राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत दिए जाते हैं, इसलिए केंद्र की स्कीम का नाम बदलकर राज्य दूसरी स्कीम नहीं बना सकता। इसके बाद दिल्ली सरकार ने योजना का नाम बदल दिया। इसमें दिल्ली में गरीबों के घरों तक सरकारी राशन पहुंचाने की योजना है। इससे दिल्ली के करीब 72 लाख गरीब लोगों को फायदा मिलता। प्रति व्यक्ति 4 किलो गेहूं का आटा, 1 किलो चावल और चीनी की होम डिलीवरी होती। केजरीवाल सरकार इसे क्रांतिकारी योजना बताकर लागू करना चाहती थी। इसी साल मई में उसने लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास अंतिम स्वीकृति के लिए फाइल भेजी थी। इसके लिए उन्होंने 2 बड़ी वजहें बताई। पहली ये कि दिल्ली सरकार की ये योजना केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदित नहीं की गई है। दूसरी ये कि इस योजना के खिलाफ कोर्ट में एक मामला चल रहा है। इसके बाद अरविंद केजरीवाल ने केंद्र पर जानबूझकर योजना रोकने का आरोप लगा दिया। बीजेपी का कहना है कि केजरीवाल इस योजना के जरिए बड़ा घोटाला करने वाले थे। कि इस व्यक्ति को राशन पहुंचा कि नहीं, ये आधार कार्ड के माध्यम से मालूम पड़ता है। जो नेशनल एवरेज है वो 80% का है, किंतु दिल्ली में आधार कार्ड ऑथेंटिकेशन 0 है। अर्थात अरविंद केजरीवाल जी ने इस पे कोई काम नहीं किया है। हमें मालूम ही नहीं पड़ेगा कि अरविंद केजरीवाल जी ये राशन उठा करके किसको दे रहे हैं। तो आप बताइए, क्या ये एक बहुत बड़ा स्कैम, मैं तो कहूंगा ये स्कैम होते होते रुका है। दरअसल दिल्ली सरकार की इस योजना के मुताबिक गेहूं के बदले आटा देने के लिए वो लोगों पर 2 रुपए पिसाई के लिए चार्ज करेंगे। इसके लिए वो केंद्र सरकार के आदेश का हवाला दे रहे हैं, जबकि बीजेपी कह रही है कि केंद्र सरकार के आदेश में अलग से चार्ज लेने का कोई प्रावधान नहीं है। आपकी सरकार ने ऑर्डर कर रखा है कि कोई भी राज्य सरकार अगर इस राशन को, पीडीएस के तहत मिलने वाले राशन को, अगर गरीब लोगों को पीस कर आटे में कन्वर्ट करके देना चाहती है तो वो गरीब लोगों से 3 रुपए चार्ज कर सकती है। आपने 3 रुपए गरीब लोगों से राशन की पिसाई का ऑर्डर कर रखा है आपकी सरकार ने कि हम केवल 2 रुपए पिसाई लेंगे और राशन घर पे दे के आएंगे। गेहूं है उसको आटा बनाया जाएगा और जैसे चावल है उसकी सफाई की जाएगी और इसके लिए कुछ एक्स्ट्रा चार्ज दिल्ली की सरकार लगाएगी। देखिए, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज के विषय में नहीं बताया गया है कि कोई एक्स्ट्रा चार्ज कोई भी राज्य लगा सकती है जो
केंद्र के नियम है, उन्हीं केंद्र के नियम के मुताबिक चलना पड़ेगा। एक्स्ट्रा चार्ज कोई लगा नहीं सकता है। इस पूरे विवाद में केंद्र और दिल्ली के बीच किस तरह की तकरार चल रही है, ये भी आपको बताते हैं। केंद्र का कहना है कि राज्य सरकार केंद्र की योजना को अपनी योजना बता रही है। दिल्ली सरकार का कहना है कि योजना का श्रेय लेने का कोई इरादा नहीं है। दिल्ली सरकार का कहना है कि केंद्र से अपील है गरीबों की योजना को न रोकें। केंद्र का कहना है कि दिल्ली सरकार को कभी अपने तरीके से राशन बांटने के लिए मना नहीं किया। दिल्ली सरकार कह रही है कि जब पिज्जा की होम डिलीवरी हो सकती है तो राशन क्यों नहीं। केंद्र का कहना है कि दिल्ली में अब तक वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम लागू नहीं। दिल्ली सरकार कह रही है कि केंद्र कोरोना से लड़े, राज्यों से नहीं। इस पर केंद्र का कहना है कि दिल्ली सरकार को सिर्फ नियम बताए हैं, उसके लिए हर राज्य समान है। दोनों ही सरकारों की अपनी अपनी दलीलें हैं और बीच में अगर कोई पिस रहा है तो वो है गरीब आदमी, क्योंकि अगर उसे घर बैठे राशन मिलेगा तो उससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं है। दिल्ली सरकार की योजना पर कई ऐसे सवाल भी उठ रहे हैं जिनके जवाब अभी तक मिले नहीं हैं। और आइए इसी मसले पर हम चर्चा की शुरुआत करते हैं और मेरे साथ जो तमाम मेहमान जुड़ रहे हैं उनसे मैं आपका परिचय करवा दूं। दिल्ली सरकार के पूर्व चीफ सेक्रेटरी उमेश सहगल मेरे साथ मौजूद हैं। मुंबई जनसत्ता के पूर्व संपादक हैं प्रदीप सिंह, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। आम आदमी पार्टी के नेता हैं, एमएलए हैं और प्रवक्ता राघव चड्ढा, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। दिल्ली रोजी रोटी अभियान अधिकार अभियान के संस्थापक सदस्य अंजलि भारद्वाज भी मेरे साथ जुड़ गई हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और राघव, बातचीत की शुरुआत मैं आपसे ही करना चाहूंगा, क्योंकि दिल्ली में आप लोगों की ही सरकार है। बीजेपी वाले ये कह रहे हैं दरअसल इस योजना को लेकर कि योजना केंद्र सरकार की और उस पर आप अपना लेवल चिपकाकर क्रेडिट लेना चाहते हैं, नाम चमकाना चाहते हैं। देखिए, राशन किसी सरकार का, केंद्र सरकार का या दिल्ली सरकार का नहीं होता है। राशन किसी पॉलिटिकल पार्टी, बीजेपी, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस का भी नहीं होता है। राशन जनता का होता है। ये जनता के टैक्स पेयर के पैसे से खरीदा जाता है और जनता को दिया जाता है। आज इस देश में बड़ा मूल सवाल मैं आज सारे व्यूअर्स के सामने भी रख रहा हूं कि इस देश में, हमारा देश विकसित हुआ इतना कि आज पिज्जा से लेकर बर्गर की, फ्रिज से लेकर वॉशिंग मशीन तक की होम डिलीवरी हो जाती है। तो आज गरीब लोगों के घर में राशन की होम डिलीवरी अगर अरविंद केजरीवाल जी कराना चाहते हैं तो बीजेपी के पेट में दर्द क्यों? पहला सवाल। दूसरा सवाल, जब ये हाईकोर्ट की बात करी जाती है कि राशन माफिया ने एक मुकदमा हाईकोर्ट में दर्ज किया और कहा कि ये राशन की होम डिलीवरी की स्कीम को रोक देना चाहिए। राशन माफिया तो यही चाहेगा कि रोक देना चाहिए, क्योंकि उनकी कमाई बंद हो जाएगी। तो हाईकोर्ट ने कोई स्टे नहीं दिया। हाईकोर्ट ने कहा बिल्कुल ऐसे नहीं है, ऐसा कोई रोक नहीं लगाई जाएगी, इसको चलने दीजिए। और केंद्र सरकार से भी जवाब मांगा। केंद्र सरकार ने हाईकोर्ट में हलफनामा दर्ज करके केजरीवाल सरकार की राशन होम डिलीवरी स्कीम पर मोहर लगाई और कहा बहुत अच्छा है, होना चाहिए। तो मतलब दिक्कत कानूनी नहीं है। कानूनी दिक्कत होती तो हाईकोर्ट में ये बताते कि ये कानून के तहत आप गलत काम कर रहे हैं। दिक्कत राजनीतिक है। इनको पेट में दर्द हो रहा है कि दिल्ली के अंदर अगर राशन की होम डिलीवरी हो गई, हाँ, तो एक तो राशन माफिया की कमाई बंद हो जाएगी और पता नहीं मैं उस पर भी केजरीवाल जी की लोकप्रियता बढ़ जाएगी। उन बातों पर भी मैं राघव आऊंगा, लेकिन बीजेपी वाले ये कह रहे हैं, मैं आपको बड़ा स्पष्ट राघव मैं आता हूं, आप जो मुद्दे की तरफ जो इशारा आप कर रहे हैं ना, जिस मसले की तरफ, मैं उस पर भी आऊंगा, उस पर भी हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन बीजेपी वाले कह रहे हैं कि अगर आप नाम नहीं चमकाना चाहते थे तो मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना, इसका नाम फिर आप लोगों ने क्यों रख दिया था शुरू में? अच्छा सवाल किया। ठीक है, देखिए, राज्य में कोई भी स्कीम लागू करी जाती है उसका नाम मुख्यमंत्री योजना ही होता है। जैसे कि प्रधानमंत्री जी के नाम पे केंद्र सरकार को योजना लागू करती है, तो इसके पैसे तो प्रधानमंत्री राघव नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत राशन की सप्लाई की जा रही थी ना। दूसरी चीज, मैं उसी का जवाब दे रहा हूं अखिलेश भाई। अगर उन्हें इस चीज की आपत्ति थी कि मुख्यमंत्री अपने नाम से क्यों इस स्कीम को चला रहे हैं, उन्होंने ये आपत्ति दर्ज कराई और कहा अपने नाम से मत चलाओ। हमने वो नाम ही छोड़ दिया। हमने लिखित में कहा कि आज से इस स्कीम का कोई भी नाम नहीं, सिर्फ एक पॉलिसी, एक स्कीम है जिसके तहत लोगों के घर राशन दिया जाएगा। ये तो 1 साल पुरानी बात हो गई, हमने लिखित में दे भी दिया। फाइल पर भी जब ये स्कीम को पूरी तरीके से लागू करने की हमने कोशिश करी, टेंडर किया, इसका कोई नाम नहीं है, ये बेनाम है, इसका कोई नाम ही नहीं है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि कोई केंद्र सरकार से विवाद हो, पहली चीज। दूसरी चीज की कोई श्रेय और क्रेडिट के होर में गरीब आदमी का अधिकार मारा जाए। और आखिरी चीज बस कहूंगा, आज
देश एक ऐसे दौर से गुजर रहा है जहां महामारी से लाखों लोगों की जान चली गई। मेरी विधानसभा क्षेत्र में भी कई राशन की दुकानें आती हैं अखिलेश जी, आप आइए और देखिए कि कितनी जद्दोजहद करके हमें वहां पर सामाजिक दूरी बनवानी पड़ती है, गोले बनवाने पड़ते हैं, लोगों को एक दूसरे से अलग करना पड़ता है, भीड़ भड़क्का हो जाता है। नहीं नहीं, उस मेरा लिहाज बस से इतना तो ठीक है अनुरोध राघव, कि अगर उस लिहाज से राशन बहुत की सही है कि डिलीवरी घर तक होगी, अगर तो राशन कोरोना पहुंचा काल दें में भी तो भीड़ जमाई नहीं होगी। कोरोना काल उस का लिहाज से तो चलिए सही फैसला, लेकिन आपकी बिल्कुल, मंशा को लेकर बिल्कुल। सवाल खड़े हो रहे हैं। मैं आता हूं, कुछ और भी सवाल आपसे पूछूंगा। अंजलि भारद्वाज भी मेरे साथ हैं। मंशा अंजलि जी, क्या हो सकती है? अब गरीब नहीं, के घर मंशा पे ये हो राशन सकती है जो बीजेपी कह रही है, वो गरीब कह के रही घर पे है राशन कि केंद्र पहुंचाने सरकार क्या की गलत योजना है, मंशा हो पैसा सकती है? केंद्र सरकार दे रही है और आप लोग अपने नाम से क्रेडिट लेने के लिए, नाम चमकाने के लिए आप लोगों के घर तक पहुंचा रहे हैं। इस पर मैं आगे आपसे सफाई हम दूंगा। लोग मैं आज आऊंगा, कुछ और मुख्यमंत्री मेहमानों का जी जरा ने रुख कह कर लूं दिया, राघव, वो मैं आता हूं। घर घर जाकर प्रधानमंत्री जी का प्रचार करेंगे और कहेंगे कि प्रधानमंत्री जी ने स्कीम लागू करी, हम उनका प्रचार करेंगे। मैं अच्छा। हाथ जोड़कर कहता हूं प्रधानमंत्री जी अच्छा, लागू इसके कर लिए आप दीजिए तैयार दिल्ली में हैं? स्कीम, हम सब इसके लिए घर-घर आप जाकर इसके कहेंगे लिए आप कि तैयार हैं कि प्रधानमंत्री जी आपके के लोग प्रयासों से, घर घर राशन प्रधानमंत्री पहुंचाएंगे और जी ये के बोलेंगे प्रयासों से साथ स्कीम में, लागू हुई। और आप साथ में बोलेंगे कि ये प्रधानमंत्री की वजह से मुमकिन हो पाया है, प्रधानमंत्री की योजना की वजह से? अगर क्रेडिट की लड़ाई है, अगर श्रेय की लड़ाई है, अगर सिर्फ श्रेय की लड़ाई है, राजनीतिक लाभ की लड़ाई है, तो हमें राजनीतिक लाभ नहीं चाहिए, ठीक है। हमें श्रेय नहीं चाहिए। चलिए। मुख्यमंत्री जी और उनके सारे विधायक हम सब मिलकर अखिलेश भाई घर घर जाकर प्रधानमंत्री जी का गुणगान करेंगे। आप हमारे गरीब 70 लाख गरीब लोगों के लिए दिल्ली में इस राशन स्कीम को लागू कर दीजिए। चलिए, बड़ी अच्छी बात है अगर यह बात कह रहे हैं तो, हालांकि ऐसा मुमकिन हो नहीं पाएगा, मुझे नहीं लगता है। चलिए आगे मैं बढ़ता हूं। अंजलि भारद्वाज मेरे साथ हैं। अंजलि, ये बताइए, आम आदमी पार्टी का यह कहना है, अरविंद केजरीवाल का यह कहना है कि जब देश में पिज्जा बर्गर की होम डिलीवरी हो सकती है तो राशन की क्यों नहीं? शायद आवाज आपकी नहीं पहुंच पा रही हम तक। अंजलि भारद्वाज जी, कुछ दिक्कत आ रही है, मैं कोशिश करूंगा कि इस तकनीकी खामी को दूर कर लें। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने ऑडियो को म्यूट किया हुआ है? अखिलेश जी, जी जी जी, आ गई आवाज, बोलिए। जी आपको आवाज आ रही है मेरी? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, मैं जो श्रेय की बात है, पॉलिटिक्स की बात है, उस पे नहीं जाना चाहती हूँ। मैं सीधी बात कह रही हूँ, जो कि लोगों के कंसर्न्स हैं, ग्राउंड पर जो राशन कार्ड धारी हैं उनके कंसर्न्स हैं। पहली प्रॉब्लम यह है लोगों को कि कोई भी जानकारी डिटेल्स की अभी तक सरकार ने लोगों के साथ साझा नहीं करी है। कितना पैसा एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, बहुत सारे सवाल लोगों के हैं। आप समझिए, दिल्ली की झुग्गी बस्तियों में जो लोग रहते हैं वो ज़्यादातर कामकाजी लोग हैं। अगर वो घर पे नहीं होते जब राशन पहुंचता है तो उनके राशन का क्या होगा? यदि राशन जितना पहुंचना चाहिए उतना नहीं पहुंचता तो वो क्या करें? अगर 50 किलो की जगह 10 किलो ही राशन आता है। उसी तरह से गुणवत्ता की बात है, यदि क्वालिटी खराब होती है, आज तो राशन दुकान पर खड़े होकर महिला या पुरुष जो भी जाते हैं राशन लेने के लिए, वो राशन लेने से मना कर देते हैं, कहते हैं हम नहीं लेंगे, इतना खराब राशन है। अगर कोई घर पर खराब राशन लेके आए तो क्या होगा? बहुत सारे सवाल हैं। इन सवालों का राघव जवाब देंगे, फिर मैं बाकी मेहमानों के पास जाऊंगा। और ये कुछ बुनियादी सवाल है जो अंजलि कह रही हैं। कंसल्टेशन कुछ नहीं हुई है, कोई चर्चा नहीं हुई है, कोई आंकड़ा नहीं है, ये तमाम बातें कही जा रही हैं। और इसमें एक चीज मैं जोड़ दूं, फिर आपको मैं समय दे रहा हूं पूरा, अपनी बात रखिएगा, फिर मैं जाऊंगा बाकी मेहमानों के पास। एक चीज बस जोड़ दूं कि बीजेपी ने यह भी कहा है कि आधार कार्ड ऑथेंटिकेशन की बात की जाए तो दिल्ली में 0 है ये, जबकि देश भर में 80% है, 80% है। तो ऐसे में आप लोग कैसे करेंगे इसको, योजना को लागू कैसे करेंगे? देखिए, पहली चीज तो ये है, शायद अंजलि जी के पास पूरी जानकारी ना हो, मैं बता देता हूं कि जहां तक चर्चा की बात है, केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान जी जो फूड सिक्योरिटी देखा करते थे, उनकी अध्यक्षता में भी जब बैठक हुई थी जिसमें तमाम एक्सपर्ट्स मौजूद थे, भारत सरकार और दिल्ली सरकार दोनों के सचिव और तमाम अधिकारीगण मौजूद थे, उसमें भी गंभीर रूप से इस विषय पे चर्चा हुई थी। और रामविलास पासवान साहब की मंत्रालय ने खुद उस समय मिनट जारी कर हमारी स्कीम का जिक्र पेज नंबर 12 पे पॉइंट नंबर 2 पे लिखकर कहा था कि ये स्कीम दिल्ली सरकार लागू करने जा रही है, इस पे चर्चा हो गई, हमें ये बिल्कुल ठीक लग रही है। ये उनके मंत्रालय के कागजात है, पब्लिक डोमेन में, हमने आज सार्वजनिक भी कर दिए, तो खूब चर्चा हुई। नंबर 1। नंबर 2, देखिए, ये सवाल कि आप राशन देने 9 बजे सुबह किसी गरीब के घर गए और वो 9 बजे काम पे निकल गया था, दरवाजा बंद था, तो उसे राशन कैसे मिलेगा? या राशन की गुणवत्ता में अगर समस्या आएगी तो वो
एफएसओ जो लोकल विधानसभा का एक अफसर होता है उससे कैसे संपर्क करेगा। इन सारी चीजों के लिए तो हम पूरा एक नोट जारी करेंगे, जब इस स्कीम को लागू करेंगे, पूरा प्रचार करेंगे, घर घर जाकर बताएंगे कि आपको कैसे कैसे कितने बजे राशन मिलेगा। आप तो आपके नेता अरविंद केजरीवाल जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो वो तो कह रहे थे कि 2 दिन के बाद ही लागू करने वाले हैं आप लोग, अगले ही हफ्ते, तो बिना तैयारी के लागू कर रहे थे। हाँ, तो 2 दिन बिल्कुल। अरे भाई, लागू करेंगे तो लोगों को बताएंगे ना, अगर लागू करेंगे तो हम लोगों को बताएंगे। अब क्योंकि एक प्रोसेस में कहीं चूक हो सकती है, मान लीजिए आपने किसी डोमिनोज या पिज्जा हट से पिज्जा मंगाया, वो कहता मैं आधे घंटे में दूंगा, वो 40 मिनट देता है, तो कोई एक ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म होता है, हर रेस्टोरेंट का भी होता है। जब इतनी बड़ी सरकार हर व्यक्ति के घर पे राशन पहुंचाएगी तो ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म और पूरा सिस्टम भी करेंगे। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, अखिलेश जी मेरे को समय दीजिएगा, रोकिएगा नहीं। हमने दिल्ली के अंदर 50 से ज्यादा सुविधाओं की होम डिलीवरी शुरू करी। आज लाइसेंस रिन्यूअल से लेकर बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट की लिए लोगों को एसडीएम डीएम के दफ्तरों में नहीं जाना पड़ता, फोन करते हैं अरविंद केजरीवाल जी की सरकार को और सरकार का अधिकारी आपके दिए गए समय पे आपके द्वारा निर्धारित किए गए स्थान पे आता है और आपकी समस्या का हल करके देता है। जब हमने ये भी स्कीम लागू करी थी अखिलेश भाई, उस समय भी शुरुआती समस्याएं आती हैं इंप्लीमेंटेशन में, वो दूर करी जाएंगी, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि पूरी स्कीम गलत है। मैं तो आज इस पैनल पे बैठे जितने भी लोग हैं, और मैं बस अंत में यही कहूंगा, जितने भी लोग हैं उन्हें इतना ही कहना चाहता हूं, क्या अगर इस देश में पिज्जा से लेकर वॉशिंग मशीन तक की होम डिलीवरी हो सकती है, तो अगर 70 लाख गरीब लोगों के घर पे अरविंद केजरीवाल राशन की होम डिलीवरी कराते हैं तो किसी को क्यों बुरा लग रहा है? ठीक है, जो बातें आप कह रहे हैं ना राघव, मैं चाहता था कि बीजेपी का कोई मेहमान अगर हमारे साथ होता तो उसका जवाब आपको देता, लेकिन कोई है नहीं मेरे साथ इस पैनल में, वरना जो बातें आप कह रहे हैं कि आखिर क्या दिक्कत हो रही है, घर घर अगर डिलीवर करना चाहते हैं आप तो बीजेपी के मेहमान से मैं जवाब लेता, लेकिन मैं जरा आगे बढ़ना चाहता हूं राघव। मेरे साथ चूंकि 2 मेहमान और भी हैं, उन्हें भी वक्त देना है मुझे। उमेश जी, मैं आपके पास आऊं, उससे पहले प्रदीप सिंह जी, बीजेपी ये कह रही है, एक और बात इसमें निकलकर सामने आ रही है, एक तो आम आदमी पार्टी की मंशा पर वो सवाल खड़े कर ही रहे हैं कि आखिर आपने पहले मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना, इसका नाम क्यों रखा था, केंद्र सरकार की योजना है, अपने नाम से लोगों तक पहुंचा के आप क्रेडिट लेना चाहते हैं। एक और बात आज संबित पात्रा ने कही अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि एक बड़ा घपला घोटाला उन लोगों ने रोका है, क्योंकि दिल्ली में किसे इस योजना से लाभ मिलेगा, किस तक राशन पहुंचेगा, यह पता कैसे चलेगा? आधार कार्ड ऑथेंटिकेशन के बिना कैसे यह जानकारी मिलेगी? देश भर में 80% ये चीज है, ये आंकड़ा दिल्ली में 0 है। देखिए अखिलेश जी, अभी जितनी बातचीत मैंने सुनी, राघव चड्ढा जी को सुना, बहुत पढ़े लिखे और बड़े समझदार प्रवक्ता हैं, हम अपनी पार्टी का पक्ष बहुत अच्छे से रखते हैं। बात यह है कि इस पूरे मुद्दे पर दोनों पार्टियां राजनीति कर रही हैं, श्रेय लेने की होड़ दोनों जगह है। लेकिन अगर अरविंद केजरीवाल सचमुच इस मुद्दे पर बहुत गंभीर थे तो उनको सिर्फ 2 काम करने चाहिए थे, और इस योजना से मुझे नहीं लगता किसी को कोई एतराज है या होना चाहिए। जो रामविलास पासवान जी की बात की राघव चड्ढा ने, बिल्कुल जरूर कहा होगा उन्होंने, और कोई भी कहेगा कि अगर इस तरह की योजना लागू हो रही है तो अच्छी बात है। सवाल ये है कि पिज्जा बर्गर का ऑर्डर हम देते हैं तो हमको मालूम है हमने किसको ऑर्डर दिया, ऑर्डर लेने वाले को पता है किसने पैसा दिया और कहां पहुंचाना है। इस योजना में अगर ये आधार से ऑथेंटिकेशन हो जाता राशन कार्ड का, तो मुझे नहीं लगता किसी को एतराज होता कि किसको जा रहा है, उसकी पहचान कैसे हो। अगर सरकार कहती है कि हमने 70 लाख लोगों को दे दिया, तो 70 लाख कौन है? जो बेनिफिशियरी होने चाहिए वही हैं या कोई और है? ये मैं नहीं कह रहा हूं कि ये घपला करने जा रहे थे, ये बीजेपी का तर्क है, मेरा तर्क नहीं है। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि इसमें घोटाला होने जा रहा था, लेकिन ये प्रश्न निश्चित रूप से उठता है। दूसरा पॉस मशीन्स का है। सरकार ने अगर तैयारी में ये तकनीकी तैयारियां कर ली होती तो निश्चित रूप से ये योजना बड़ी अच्छी होती। लेकिन अगर आप 2 दिन बाद लागू करने जा रहे हैं इसको, और पेंडेमिक की बात कर रहे हैं, उस समय जब आप दिल्ली को खोलने जा रहे हैं, मॉल खुलेगा, सिनेमा हॉल खुलेंगे, मेट्रो कम लोगों के साथ सर्विस शुरू होगी, ऐसे में आप ऐसा क्यों नहीं कर सकते कि राशन की दुकान पर दिन तय कर दें, इतने लोग इस दिन राशन लेंगे, इतने लोग 4 घंटे में इस 4 घंटे में लेंगे, इतने लोग 6 घंटे में लेंगे, जो छूट जाएंगे उनके लिए दूसरी विंडो दीजिए। तीसरी बात, जो सर्विस चार्ज ले रहे हैं, सर्विस चार्ज से मेरा मतलब गेहूं को आटा बनाने में, चावल की सफाई में, तो क्यों नहीं वो पैसा आप सीधे बेनिफिशियरी के खाते में ट्रांसफर कर देते? ठीक है, जो केंद्र की योजना। जी राघव, इसका जवाब दीजिए, फिर मैं उमेश सहगल जी के पास जाऊंगा। देखिए अखिलेश जी, जवाब देने का मौका दीजिए। नहीं, हाँ,
बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश जी। देखिए, पहली बात, जहाँ पे सर्विस चार्ज की बात हो रही है कि गेहूं को आटे में बनाने के लिए प्रोसेसिंग का एक फी लगेगा, ये केंद्र सरकार की अपनी एक सर्कुलर है जिसके तहत इन प्राइसेस को निर्धारित किया गया है। हरियाणा के अंदर गेहूं को आटे में तब्दील करने के लिए 3 रुपए का चार्ज लगाया जाता है। दिल्ली तो मात्र 2 रुपए लगा रहा है। पारदर्शी तरीके से केंद्र सरकार के सर्कुलर के आधार पे हम लगा रहे हैं। शायद भाजपा के संबित पात्रा जी ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करी तो उनके पास ये जानकारी नहीं होगी भी तो वो अक्सर छुपाते हैं। जैसे उन्होंने एक बात छुपाई आधार ऑथेंटिकेशन की, कहा एक भी व्यक्ति का आधार ऑथेंटिकेशन दिल्ली में नहीं हुआ। तो अगर आधार ऑथेंटिकेशन किसी का नहीं हुआ तो आज राशन की दुकानों पे लोगों को राशन कैसे मिलता है? जब कोई व्यक्ति राशन कार्ड लेकर जाता है तो उसकी पहचान कैसे होती है, उसे चिन्हित कैसे किया जाता है? ये बरगलाने वाले जो चीजें हैं, इसमें हमें नहीं पड़ना चाहिए अखिलेश भाई। देखिए, प्रयास किया जा रहा है ये कहने का कि भाई योजनाओं में कहीं कमी है। इस योजना में कोई व्यक्ति जब पहुंचा तो घर पे आदमी नहीं मिला, राशन की गुणवत्ता में परेशानी है। अरे ये अगर कोई खामियां, आपके पास कोई सुझाव है, आप हमें सुझाव दीजिए, हम उन सुझावों को दुरुस्त करके स्कीम को और बेहतर तरीके से लागू करेंगे। लेकिन इन प्रिंसिपल सिद्धांतिक तौर पे कोई आदमी एसी कमरे में बैठकर, अपने आलीशान महल में बैठकर गरीब के घर पे आने वाले राशन की होम डिलीवरी को नकारे और कहे कि ये गलत बात है, मेरे को इस पे आपत्ति है। और मैं ये कहना चाहता हूं, जो लोग कह रहे हैं कि आज दिन निर्धारित कर दीजिए, गरीब का राशन लेने का दिन निर्धारित कर दो कि आप सोम को लो, आप मंगल को लो, आप सबका भी दिन निर्धारित हो जाना चाहिए। नहीं, वो किस वजह से कह रहे हैं दिन निर्धारित करने, आप समझ रहे हैं उसके पीछे ये तर्क नहीं है जो आप कह रहे हैं, इसको आपने गरीबी से जोड़ दिया है। खैर, प्रदीप जी इसका जवाब आप दीजिएगा, लेकिन एक मिनट, उमेश सहगल जी का मैं रुख कर लूं, काफी देर से वो कुछ बोल नहीं पाए। उमेश सहगल जी, आप दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव रहे, ये बताइए क्या ये मुमकिन है अगर केंद्र सरकार ये योजना रोक दे तो क्या यहां की राज्य सरकार उसे लागू नहीं कर सकती है? क्योंकि इसमें तो फिर जनता का नुकसान होगा ना। वो तो नहीं कर सकती है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन ही ये है। और ये तो चाहे दिल्ली की अपनी भी स्कीम होती, सेंट्रल गवर्नमेंट रोक सकती थी। अच्छा, बट इसमें मेरा दूसरे पॉइंट है, 3 लॉज कंसर्न हैं इसमें, 3 कानून हैं। एक तो सेंट्रल कानून है जिसके तहत ये सारा काम हो रहा है। उस कानून के मुताबिक सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक स्कीम ले डाउन की है, उस स्कीम को चेंज नहीं कर सकती है कोई भी स्टेट गवर्नमेंट। सिर्फ इस स्टेट गवर्नमेंट के नहीं, या दिल्ली का सवाल नहीं है, जो पूरी स्टेट्स हैं वो भी इसको चेंज नहीं कर सकती हैं। अच्छा, 2 और कानून हैं जो कि शायद इन्होंने नहीं अपने इनके नज़रिए में आए। एक तो PFA एक्ट है, प्योर फूड न्यूट्रिशन एक्ट, और दूसरा है वेट्स एंड मेजर्स एक्ट। ये दोनों जो कानून हैं ये कैसे लागू होंगे ये मुझे समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि आपने मान लीजिए 1 किलो चीनी दी, कैसे पता चलेगा ये 1 ही किलो है कि आपने 1.25 किलो दी, कम दे दी उससे? कैसे पता चलेगा? 1 लाख, इतने 70 लाख लोगों के घर में थोड़ा वेस्ट एंड मेजर्स का इंस्पेक्टर जाएगा देखने के लिए। अगर देखेगा भी सही तो ये कानूनी जिम्मेदारी किसकी होगी? इसमें लोग पहले जो शॉप्स थी वो रजिस्टर्ड थी इन एक्ट्स में, उनकी कानूनी जिम्मेवारी थी, उनके अगेंस्ट मुकदमे चलाए जाते थे और जुर्माने होते थे। इसी तरह प्योर फूड एक्ट, अगर कल ये राशन लेके किसी की डेथ हो जाती है या बीमार हो जाता है, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी? ये फिर एक इशू उठेगा। इन 2 कानूनों को इसके अंदर डालना बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा जो पॉइंट हैं वो बहुत ज़रूरी ये पॉइंट है कि आपने पहले मान लीजिए 2000 या 10,000 दुकानें थी, 10,000 दुकानों में आपने चेकिंग करनी थी, जाके वेट्स की भी करनी थी, क्वालिटी भी करनी थी, सारी चीज़ें करनी थी। अब आपको 70 लाख जगह पे जाके ये चेक करना पड़ेगा। बिल्कुल, और व्यावहारिक तौर पे ये कैसे मुमकिन हो पाएगा? बिल्कुल आप सही कह रहे हो। राघव चड्ढा, जरा मुझे ये बताइए, आपके नेता अरविंद केजरीवाल जब मीडिया के सामने आज आते हैं तो उन्होंने एक बड़ी बात यह कह दी कि दरअसल ये बहुत ही क्रांतिकारी कदम था। एक ऐसा काम शुरू आप लोग कर रहे थे जिसे 2 दिन पहले गलत तरीके से रोक दिया गया और इसे राशन माफिया से उन्होंने जोड़ दिया। वो ये कह रहे हैं कि दरअसल राशन माफिया बहुत ताकतवर हैं और आम आदमी पार्टी ने उनके खिलाफ हिम्मत जुटाई, लेकिन आखिरकार राशन माफिया ही ताकतवर साबित हुए। तो केंद्र सरकार पर क्या आप ये आरोप लगा रहे हैं कि उनकी सांठगांठ है राशन माफियाओं के साथ? ये कह रहे हैं आप? अगर आप संबित पात्रा जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुने तो उसमें एक ही चीज नजर आती है। उनका कहने का केवल एक ही तात्पर्य है कि 70 साल तक कांग्रेस पार्टी राशन की कमाई करती रही, राशन से अपनी जेब भरती रही। बड़े सालों बाद हमें मौका मिला है, अब हमारे मौके में बीच में अड़ंगा मत डालिए, हमें भी अपना काम करने दीजिए। जो राशन की कमाई चल रही है उस पर रोक मत लगाइए। लब्बो लबाब उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का यही था। और जो बात हो रही है राशन की, अखिलेश जी, आज से 17 साल पहले अरविंद केजरीवाल नाम का एक शख्स दिल्ली की झुग्गी बस्तियों में दिन रात, सुबह दोपहर शाम घूम घूम कर गरीबों के राशन की लड़ाई लड़ा करता था। उस शख्स के ऊपर हमले हुए, उस शख्स के साथियों पर हमले हुए,
हमारे कई साथियों की जान चली गई राशन माफिया से लड़ते लड़ते। ये वेल डॉक्यूमेंटेड है, आपके चैनल ने भी ये सारी स्टोरीज दिखाई होंगी उस दौर की। अब मैं एक एक करके बिंदुवार तरीके से सबका जवाब देना चाहता हूं, मुझे 1 मिनट दीजिएगा और मैं चाहूंगा अगर मेरे जवाब से हमारे पैनलिस्ट सारे संतुष्ट हो जाएं तो वो भी मेरे साथ केंद्र सरकार से और प्रधानमंत्री जी से हाथ जोड़कर विनती करें कि होम डिलीवरी ऑफ राशन लागू हो। पहला, इन्होंने ये कहा कि वो जो आएगा माल और घर पे दिया जाएगा वो सही क्वांटिटी का होगा कि नहीं हो गया, गुणवत्ता कैसी होगी, पता कैसे लगेगा, कंप्लेंट किसको करेगा। मैं सिलसिलेवार तरीके से जवाब दे रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। पहली चीज, जो माल जो राशन गरीब के घर पहुंचाया जाएगा वो एक पैकेट में होगा, प्रॉपर सील्ड पैक होगा जो एक ही बार खुल सकता है। सरकार के गोडाउन में प्रॉपर पैक, जैसे आप आटा मंगाते हैं एक किसी ब्रांड का, मान लीजिए उदाहरण देता हूं, आशीर्वाद का आटा आता है, आशीर्वाद का आटा आता है वो पूरे पैकेट में पैक्ड होता है, सील होता है ऊपर से, उसी प्रकार से प्रॉपर नाप तोल के सील करके आया जाएगा। फिर भी जिस व्यक्ति को जब वो पैकेट दिया जाएगा उसे दिक्कत होगी कि क्या ये कम तो नहीं है, तो एक वेइंग स्केल, एक नापने वाला तराजू हमारा व्यक्ति जो होम डिलीवरी करेगा साथी वो अपने साथ लेकर आएगा और वहीं नाप कर दिखाएगा कि ये 4 केजी गेहूं दे रहे हैं, 4 केजी आटा आपको दे रहे हैं, इतना चावल आपको दे रहे हैं। तीसरी चीज, जो व्यक्ति होम डिलीवरी करेगा अखिलेश जी, उसके शरीर पे एक बॉडी कैमरा भी हम लगाने जा रहे हैं, उसकी जीपीएस लोकेशन भी ट्रैक करेंगे और बॉडी कैमरा से ये पता करेंगे कि अगर मान लीजिए उसने डिलीवरी सही तरीके से नहीं करी, खुले पैकेट की करी, हो सकता है किसी व्यक्ति ने हमें कंप्लेंट नहीं करी हो, लेकिन हमारे चेक्स एंड बैलेंसेस भी होने चाहिए, हम इसकी चेक करके बता सके कि कहीं डिलीवरी में और हमारे व्यक्ति में कोई कमी तो नहीं है। चौथी चीज, डिलीवरी की समय की जहां तक बात है कि कहीं वो काम पे तो नौकरी पे तो नहीं निकल गया, हमारे ऑफिस से फोन जाएगा, राशन कार्ड धारक को पूछा जाएगा आप किस समय घर होंगे और उसी समय उसके द्वारा निर्धारित किए गए समय पर हमारा व्यक्ति जाकर राशन देगा। और आखिरी पॉइंट, इन्होंने कहा अगर जो माल सप्लाई किया जा रहा है उसकी क्वालिटी खराब है, पहली बात तो पूरी पैकेज्ड होगा, गोडाउन से वो पैकेट लाकर दिया जाएगा, क्वालिटी खराब होने का सवाल ही नहीं उठता। लेकिन फर्ज कर लेते हैं कि फिर भी कुछ कीड़ा लग गया, कोई समस्या आ गई और हमने आपको बंद पैकेट दे दिया, जब आपने हमारे जाने के बाद उस गरीब व्यक्ति ने वो राशन का पैकेट खोला और उसमें कुछ कमी पाई गई, तो हमें ग्रीवेंस नंबर दे रहे हैं, एफएसओ का जो लोकल विधानसभा क्षेत्र का एफएसओ होता है, फूड सिक्योरिटी ऑफिसर, उसका नंबर दे रहे हैं और अगर आपको कहीं कमी आती है आप उसको फोन करके बता सकते हैं, वो उसी समय आपकी रिप्लेसमेंट भी करेगा और जिसने होम डिलीवरी करी, जिसका गोडाउन था, उसकी भी कार्रवाई करेगा। तो ये सारी चीजों को देखा गया अखिलेश भाई, ऐसा नहीं है मैं तो एक चीज के बारे में आपको बता सकता हूं। ठीक है, आपने मुझे विस्तार से जानकारी, सुनिए तो ठीक है, ये जानकारी आपने विस्तार से समझ नहीं आ रही है किसी व्यक्ति की कैसे हो सकती है, आप लोगों की नियत पर सवाल खड़े कर रही है। सुनिए तो, बीजेपी ये कह रही है कि आप लोगों की नियत जो है, आपकी मंशा है, उस पर सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि वजह बीजेपी ये बता रही है कि आपने स्कीम के अंदर से स्कीम निकाल दी। आप ये कर सकते थे कि आप अनाज खरीद लेते, किसानों से खरीदते या केंद्र सरकार से ही खरीद लेते और उसके बाद आप पहुंचाते लोगों तक। तो ये क्या गड़बड़झाला है, क्या खेल किया आप लोगों ने? अगर हमारी नियत पे सवाल खड़ा हो रहा है, मैं आपके अखिलेश भाई, मैं आपके माध्यम से बीजेपी को कहना चाहूंगा, ये होम डिलीवरी ऑफ राशन इतनी अच्छी स्कीम है, हर गरीब को इतनी राहत इससे मिलेगी कि केवल दिल्ली में नहीं, भाजपा को हिंदुस्तान के 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरी सब में इस स्कीम को लागू करना चाहिए। अपने राज्य में भी लागू करो। मैं बताना चाहूंगा मध्य प्रदेश में राशन का कितना बड़ा घोटाला हो रहा है, वहां पे लागू करिए, आपकी सरकार है। बिहार में लोगों को राशन नहीं मिलता, बिहार में आपकी गठबंधन की सरकार चल रही है, वहां पर आप इसे लागू करिए। अरे इस लेकिन राघव, ये केंद्र सरकार की स्कीम से आप लागू नहीं कर सकते ना, प्रधानमंत्री जी के नाम से देश भर में लागू करिए। राघव भाई सुन तो लीजिए, तो आप फिर ये केंद्र सरकार की स्कीम से स्कीम क्यों निकाल रहे हैं? देखिए, जगन रेड्डी सरकार ने भी कुछ यही लागू किया था, इसी तरह की योजना लागू की थी, लेकिन उन्होंने ये तो नहीं किया था, वो भी घर घर पहुंचा रहे हैं राशन, अपनी स्कीम है उनकी, आप भी अपनी स्कीम ले आते हैं। भाजपा की मुख्य आपत्ति क्या है? मुख्य आपत्ति यह है कि ये स्कीम और राशन जो है ये मोदी जी की सरकार का है, इसलिए आप नहीं करोगे। अरे भाई, राशन किसी सरकार का, किसी नेता का या किसी पार्टी का थोड़ी होता है, ये कोई केजरीवाल का या मोदी का योजना तो केंद्र सरकार की है। भाजपा या आप अपनी योजना लेकर आते हैं, गरीब जनता का राशन। आप किसान से अनाज खरीदते, किसान का भी इसमें फायदा हो जाता। आप देखिए, योजना के तहत 2 प्रकार का राशन है, एक जो दिल्ली सरकार, मैं बता रहा हूं, 2 प्रकार का राशन है, एक जो दिल्ली सरकार खुद खरीदती है और एक जो केंद्र सरकार की गरीब कल्याण योजना के तहत मिलता है। इन दोनों राशन को राशन की दुकान के द्वारा वितरण किया जाता है। हम केवल यही तो कह रहे हैं कि जो वितरण का तरीका है, हम दुकान से ना दे के होम डिलीवरी करेंगे। और अगर इसमें नाम की आपत्ति है कि भाई की माल केंद्र का और नाम मुख्यमंत्री का, यही आपत्ति थी इन्हें
हमने तो मुख्यमंत्री का नाम भी हटा दिया। हम तो कह रहे हैं किसी का नाम नहीं आए, तो डाला ही ना क्यों था हमारा आपने? आए ना हमारी सरकार का आए। डाला ही हम क्यों था? जाकर क्योंकि लेकर आपको तो आएंगे। पहले दिन से स्थिति पता थी ना कि हटा किस दिया ना योजना कि से कैसे क्या देखिए करने वाले हैं। हाँ, अब अगर आप ये हटा दिया कानून ही तो आप ऐसा लागू है कर पाएंगे? उमेश जी। हमने हटा दिया, उमेश जी, हमने 6 महीने पहले हटा दिया। ठीक है, अब मैं बहस में उमेश जी एक को साल लाना पहले- चाहता हूं। उमेश एक जी, साल पहले हटा दिया दरअसल ये अखिलेश जी, कानून अब ही लागू ऐसा करवा दीजिए है हमारी। कि दुकानदारों के जरिए राशन का वितरण होना चाहिए। और आपको पता है कि कोर्ट में भी ये मामला जा चुका है। 2013 जो दुकानदार हैं वो दिल्ली हाई कोर्ट में इसी मामले को लेकर गए थे। अभी 30 अगस्त को गए थे, सुनवाई, माफ कीजिएगा, 30 अगस्त को सुनवाई होनी है। उससे पहले जिस तरीके से दिल्ली सरकार ने इसको लागू कर दिया, इसका क्या मतलब हम फिर निकालें? नहीं, मैं इस इशू पे कुछ कमेंट नहीं कर सकता हूँ क्योंकि हाई कोर्ट ने स्टे नहीं किया हुआ। अगर चाहते कि ना इस स्कीम को इम्प्लीमेंट किया जाए हमारी सुनवाई तक, तो वो स्टे कर देते। क्योंकि अच्छा। स्टे नहीं किया इसलिए कोई रोक नहीं है इम्प्लीमेंटेशन पे। बट फिर भी मैं अभी वही सवाल अपना दोहराता हूँ कि 2 या 3 कानून हैं जिनकी वायलेशन की जा रही है। PFA एक्ट के तहत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप, स्पेशली फूड कमोडिटी है ये वो दूसरी कमोडिटी नहीं है। उस कमोडिटी के अंदर एक पर्टिकुलर टाइप का आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करनी चाहिए। ये कि हमने जो कैमरा लगाए हुए, हमने ये किया 70 लाख लोगों के कैमरास का जाके आप रिकॉर्ड रखोगे, उसको बाद में वेरीफाई करोगे, उसके लिए क्या सॉफ्टवेयर आपने बनाया है, कैसे वो होगा? मतलब एक इम्पॉसिबल चीज़ है ना कि एक आदमी की कंप्लेंट जाती है तो उसको आप वेरीफाई कर लोगे, चलो 70,000 में से। बट अगर आपको मान लो 70,000 की वेरिफिकेशन करनी है, जो जनरली ऑडिट में होती है, वो चाहते हैं कि 5% केस वेरीफाई किए जाएं, तो कैसे करेंगे आप फिर दोबारा घरों में जाएंगे क्या? आप दोबारा चेक करने जाएंगे? नहीं। ये 2,000, 3,000, 4,000 जितनी दुकानें हैं उसमें भी ये प्रॉब्लम थी बहुत। इसमें इंस्पेक्टर राज भी है। अब इसमें ये कहना कि ये सब जगह माफिया है, ये एक चीज ठीक नहीं है। और एक दूसरी बात इसमें ये भी है, अज्यूम कर लेना। प्रदीप सिंह जी, माफिया चल मैं रहा आता हूँ राघव आपके सवाल पास मुझसे ही आऊंगा। है। सुनिए तो आप सारे सवालों के जवाब एक साथ दीजिएगा, आप नोट कर लीजिए। मैं आता हूँ राघव आपके पास, आधा मिनट दे दीजिए ना, जल्दी से 20 सेकंड में अगर आप कुछ कहना चाहें जल्दी से। बस 10 सेकंड ही लूंगा। देखिए 70 लाख कैमरे नहीं लगेंगे उमेश जी। जितने होम डिलीवरी के लड़के होंगे, साथी होंगे, उतने ही कैमरे होंगे। और ये कोई एक आदमी बैठ के मॉनिटर नहीं करेगा। आप तो चीफ सेक्रेटरी रहे हैं, पूरा सिस्टम होता है, तंत्र होता है, सॉफ्टवेयर होता है। अभी भी दिल्ली के अंदर 10 लाख से अधिक सीसीटीवी कैमरा लगे हैं। तो कोई एक आदमी दिल्ली सचिवालय में बैठ के थोड़ी ये 10 लाख कैमरे मॉनिटर कर रहा है। ये कैसे तर्क आ रहे हैं तो बड़े हास्यास्पद है। मतलब कोई तर्क कुतर्क किया जा रहा है क्योंकि ये योजना अरविंद केजरीवाल ने लागू कर दी तो आप कह रहे हैं कि इसका विरोध करना ही करना है। ये बिन पैर बिन सर की बातें, इसका कोई मतलब नहीं है। मैं तो आज सिंपल बात कह रहा हूँ अखिलेश भाई, एक भी पूरी डिबेट में एक पॉइंट मुझे बताया गया आपने, कोई एक व्यक्ति ने एक भी पॉइंट कहा जो आपको लगे कि उमेश जी कानून लागू करने की बात कह रहे हैं राघव। उमेश जी कह रहे हैं कि वो कानून लागू करने की बात कर रहे हैं, वो राजनीति की बात नहीं कर रहे हैं। जी उमेश जी बोलिए। हाँ, मैं अगर कानून की किसी भी धारा का वायलेशन किया होता तो हाईकोर्ट इस पर स्टे लगा देता। अगर कानून की किसी भी धारा का वायलेशन किया होता तो केंद्र सरकार हमें लिखित में देता। केंद्र लेकिन ये भी सच्चाई है ना, लेकिन ये भी सच्चाई है ना प्रदीप जी, लेकिन ये भी सच्चाई है। एक बहुत बड़ा आरोप ये लगता है कि दिल्ली से बड़ी संख्या में जो पलायन हुआ मजदूरों का, दिल्ली सरकार भी नहीं। उमेश जी सर एक मिनट, मैं प्रदीप जी के पास आ रहा हूं। दिल्ली में बड़ी संख्या में मजदूरों का जो पलायन हुआ उसमें भी एक बात यह भी कही जा रही है कि जो यहां पर ई पोस्ट मशीनों से जोड़कर नहीं रखा गया था इस योजना को, इसके जरिए जो वन राशन वन नेशन वाली जो योजना है सरकार की, उससे दूर बैठे मजदूरों को भी फायदा होता, जो पलायन कर गए उनको भी फायदा होता, या जो महाराष्ट्र में है, बिहार में है, अलग अलग जगहों पर लोग हैं। प्रदीप जी देखिए, पहली लहर में कोरोना की तो डीटीसी की बस लगा के लाखों मजदूरों को यूपी बॉर्डर पे छोड़ दिया सरकार ने। मजदूरों की चिंता नहीं हुई, उनके खाने की चिंता नहीं हुई। जब तक लॉकडाउन रहा तब तक ये योजना लागू करने की चिंता नहीं हुई। अब लॉकडाउन खुल रहा है, सवाल ये है कि कोई भी राज्य सरकार केंद्र सरकार की स्कीम को अपनी स्कीम के रूप में क्यों पेश करना चाहती है। आपने नाम हटा लिया, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन आपने लगाया क्यों? उससे आपकी मंशा पर सवाल उठता है। आपकी मंशा खराब नहीं होगी, हम ये नहीं कह रहे कि आपकी मंशा खराब ही है, लेकिन ये जो आपने किया उससे आपकी मंशा पर सवाल उठेंगे। दूसरी बात यह है कि आप कह रहे हैं सुझाव दीजिए, उसमें बेहतर करेंगे। सुझाव योजना लागू करने से पहले मांगे जाते हैं कि हम ये योजना लागू करने जा रहे हैं, इसमें ये हम करेंगे, आप सुझाव दीजिए। पूरी जनता से सुझाव मांगिए दिल्ली की कि इसमें क्या होना चाहिए। आप लोग तो सुझाव मांगने वाली पार्टी हैं।
सबसे मैनिफेस्टो बनाने में सुझाव मांगते हैं, हर चीज में मांगते हैं। पार्टी बनाने के लिए भी करने में सुझाव क्यों नहीं? पार्टी बनाने के लिए भी सुझाव मांगा था इन्होंने। बिल्कुल। जवाब दीजिए राघव। अच्छा अखिलेश जी, हाँ। अब जवाब दे दें जरा। देखिए, सुझावों की जहां तक बात है, जैसा कि मैंने बताया, कई एक्सपर्ट से संपर्क किया, बात करी, कई केंद्र सरकार के अधिकारियों के साथ मीटिंग हुई। हो सकता है कि इस पैनल पे जितने वरिष्ठ साथी मौजूद हैं उनसे व्यक्तिगत तौर पे शायद सुझाव ना लिए हों। मैं उनसे भी संपर्क करूंगा व्यक्तिगत तौर पे अगर उनके कोई सुझाव हो। सुझाव दो प्रकार के होते हैं, एक होता है जब स्कीम बनाई जा रही, सुन लीजिए, अच्छा चलिए, नहीं फिर भी कोई नहीं, आप विद्वान हैं, हम आपसे जरूर मांगेंगे, कुछ सीखने को ही मिलेगा, मुझे विश्वास है आपसे अगर सुझाव मांगेंगे तो। दो प्रकार के सुझाव होते हैं, दो प्रकार के सुझाव हैं। एक तो स्कीम लागू करने से पहले, और एक जब लागू किया जाता है अखिलेश भाई, तो कुछ समस्याएं, प्रैक्टिकल डिफिकल्टी सामने आती हैं। हमने उसको भी कोशिश किया एड्रेस कर दें, और अगर डिफिकल्टीज आएंगी, समस्याएं आएंगी, तो उसका भी समाधान देंगे। मैं अगर जहां तक नाम की बात अभी करी प्रदीप जी ने कि भाई हमारी मंशा पे सवाल खड़ा हो गया कि हमने इसे मुख्यमंत्री योजना कह दिया, जैसे कि दिल्ली के अंदर अन्य जितनी योजनाएं हैं, 500 योजनाएं चलती हैं, तो 500 की 500 मुख्यमंत्री के नाम पर होती है। हमारे समय से नहीं, शीला दीक्षित जी के, साहिब सिंह वर्मा जी के समय से ऐसे होती है, हर राज्य में ऐसे होती है। लेकिन अगर इस पे आपत्ति थी तो करीबन 1 साल पहले हमने इस नाम को हटा दिया, लिखित में केंद्र सरकार को कह दिया कि ये किसी नाम के बिना लागू करी जाने वाली स्कीम है, किसी को श्रेय नहीं, किसी का राजनीतिक फायदा इसमें नहीं, गरीब का फायदा इसमें होगा, इसे लागू करने दीजिए। और मैं आपको एक और चीज कहना चाहता हूं, और क्योंकि मैं उस शख्स जिसका नाम अरविंद केजरीवाल है, उन्हें कई सालों से, दशकों से जानता हूं, उस व्यक्ति ने गरीब के लिए सड़कों पे राशन की लड़ाई लड़ी है। ये कोई और मुख्यमंत्री जिसको राशन की समझ ना हो, जिसने राशन के लिए संघर्ष ना किया हो, वो लागू कर रहा होता तो आप सवाल खड़ा करते तो मैं मानता। लेकिन वो व्यक्ति जिसने लाठियां खाई, डंडे खाई, राशन माफिया से लड़ते लड़ते अपने साथियों को खो दिया, कोई सवाल नहीं खड़े कर रहा है। ये अवधारणा है कि आप घर घर पहुंचाएंगे, लागू करें, लेकिन लागू करने के तरीके को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। और जिस तरीके से बीजेपी वाले कह रहे हैं कि भैया ये केंद्र सरकार की योजना थी और इसको आपने अपना एक टैग इसके ऊपर लगा दिया और जनता तक पहुंचा दिया, तो ये आरोप आप पर लग रहा है कि आप क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं, वोटों की राजनीति कर रहे हैं, ये आरोप लग रहा है। ये जो अवधारणा है, जो ये सोच है, इस पर कोई सवाल नहीं है कि घर घर आप राशन पहुंचाएंगे। अंजलि भारद्वाज जी, अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि ये क्रांतिकारी योजना है, क्रांतिकारी कदम था, क्या आप इससे इत्तेफाक रखती हैं? और कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि ये लड़ाई जो चल रही है बीजेपी और आम आदमी पार्टी की, इसमें जनता पिसेगी? देखिए, सीधी सी बात है, अगर सरकार मंशा सही रखे तो वो जो एग्जिस्टिंग राशन वितरण प्रणाली है उसके थ्रू भी लोगों को राशन पहुंचा सकती है। 7 साल हो गए देश में खाद्य सुरक्षा कानून पारित हुए, कानून में लिखा है सोशल ऑडिट होगा और राज्य स्तर पे एक खाद्य आयोग बनेगा, जिससे अगर किसी की ग्रीवेंसेस होंगी, शिकायत होगी, तो उसका निवारण होगा। आज तक दिल्ली सरकार ने स्टेट फूड कमीशन का गठन नहीं किया है, एक भी हमारे राज्य में सोशल ऑडिट नहीं हुआ है। ऐसे में क्रांतिकारी बात हम बाद में करें, पहले जो कानून में लिखा है उससे करने की जरूरत है। और मैं ये कह दूं, किसी को, एटलीस्ट मुझे और जो इंसान रह रहे हैं झुग्गी बस्तियों में, कोई आपत्ति नहीं होगी अगर उनके घर जाके राशन पहुंचा दिया जाए। पर आप मुझे ये बताइए कि अगर ठीक से पारदर्शिता नहीं होगी, सोशल ऑडिट नहीं होगा, ग्रीवेंस रिड्रेस नहीं होगी, तो आज अगर दुकानदार चोरी करता है तो कल जो डिस्ट्रीब्यूशन की कंपनी को दिल्ली सरकार जल्दी से राघव फौरन जवाब दे दीजिए मुझे, मेरे पास समय नहीं है, इसका एक छोटे में जवाब दे दीजिए सोशल ऑडिट वाली बात पर। सोशल ऑडिट क्यों नहीं? देखिए, अच्छी समय नहीं है, बहुत जल्दी से राघव, अच्छी सोशल ऑडिट पर जवाब। अच्छी बात है कि अंजलि जी ने, जी अच्छी बात है कि अंजलि जी ने भी राशन की होम डिलीवरी योजना का समर्थन किया। उन्होंने कुछ और सुझाव दिए हैं, उस पर हम जरूर काम करेंगे, लेकिन आपने समर्थन किया, मैं उसे स्वीकारता हूं, आपका धन्यवाद करता हूं। और हमारी भी यही प्रॉब्लम है, जैसे अभी राशन माफिया राशन में धांधलेबाजी करता है, उसे राशन की होम डिलीवरी की स्कीम के जरिए रोकना। और इमेजिन करिए, सोचिए, सार्थक बहस हो रही थी, लेकिन मेरे पास समय नहीं है, मैं माफी चाहूंगा आपसे भी राघव, वक्त बिल्कुल नहीं है। मोदी जी के साथ उमेश सहगल जी, राघव चड्ढा, प्रदीप सिंह जी, अंजलि भारद्वाज, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। लेकिन ये लड़ाई जल्द से जल्द सुलझनी चाहिए। आम आदमी पार्टी और बीजेपी की लड़ाई में जनता को इसकी कीमत ना अदा करनी पड़े, उस तक राशन पहुंचे, उसे राशन लगातार मिलती रहे।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।